आज जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। पीएम खोलेंगे तोपों का पिटारा। प्रधानमंत्री मोदी 46,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। घाटी में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। आज सुबह 10:30 बजे उधमपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे पीएम कटरा में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। चिनाब ब्रिज नदी से 559 मीटर ऊपर स्थित है। ये आग के आकार का रेलवे ब्रिज है। प्रधानमंत्री अंजी ब्रिज भी देश को करेंगे समर्पित। 11:45 पर पीएम सबसे बड़े रेल ब्रिज से कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 12:30 बजे कटरा में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों के सामने गिनवा सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक देश को करेंगे समर्पित। 43,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है रेल लिंक। इस रेल लिंक में 36 टनल और 943 ब्रिज हैं, जिससे घाटी में हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का करेंगे शिलान्यास। रियासी में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा ये पहला संस्थान। अपने जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर पीएम ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के भाई बहनों के लिए होगा खास। आज बिहार दौरे पर होंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में राहुल करेंगे शिरकत। सुबह 10:30 बजे गया में दशरथ माझी मेमोरियल जाएंगे राहुल गांधी। गहलोत में राहुल दशरथ माझी के परिवार से मिलेंगे, करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे राजगीर में संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी होंगे शामिल। दलित परिवारों से राहुल करेंगे संवाद। राजगीर से वापस गया लौटेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2:45 बजे महिला संविधान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे महाबोधि बिहार में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। बिहार चुनावों को देखते हुए राहुल का दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। आज दोपहर 12 बजे एक्टर कमल हासन राज्यसभा चुनाव के लिए भरेंगे अपना नामांकन। डीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं कमल हासन। आरबीआई की एमपीसी बैठक आज होगी खत्म। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में हो सकती है एक और कटौती। मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा तहव्वुर राणा। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले के मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को आज और 9 जून के लिए किया सम्मान। आपने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। दिल्ली में केंद्र सरकार आज लॉन्च करेगी उम्मीद पोर्टल। इस पोर्टल पर लोगों को वक्फ संपत्ति करवानी होगी रजिस्टर। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। अब तक करीब 21.5 लाख पहुंचे भक्त। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं भक्त। आंकड़ा पहुंचा करीब 8 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 6 लाख लोगों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। गंगोत्री धाम में करीब 4 लाख भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा है 3,75,000 के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी लगातार पहुंचे श्रद्धालु। अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर बोले शशि थरूर, भारत के मामलों में हस्तक्षेप के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं। राहुल के सरेंडर वाले बयान पर बोले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, में अपने नेता के बयान के साथ उनसे अलग होने का कोई सवाल ही नहीं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम हमले के बाद सबने हमारे देश के निर्णय लेने वालों को देखी है दृढ़ इच्छा शक्ति। आतंकियों को उनके किए की सजा दी गई।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युद्ध का बदल गया है तरीका, अब ड्रोन से लड़ी जा रही है जंग, दुनिया के देशों के लिए परीक्षा की घड़ी। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का किया घेराव, महिलाओं की मांग, अस्पताल में पदाधिकारी नहीं देते सम्मान। अब भारत में ही बनेगा राफेल फाइटर जेट का ढांचा, टाटा समूह के साथ डसॉल्ट एविएशन का प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, मेक इन इंडिया के तहत हैदराबाद में होगा निर्माण। विवादित पोस्ट मामले में शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, 10,000 के मुचलके पर मिली अंतिम जमानत, बीजेपी ने बंगाल पुलिस को घेरा। जनगणना को लेकर सरकार का प्लान तैयार, जाति पर होंगे सवाल, वर्ग का मुद्दा टला, धर्म के साथ बतानी होगी जाति, 2 चरण में जाति आधारित गिनती की तैयारी। बिहार के चुनावी साल में तेजस्वी का आरक्षण वाला दाव, सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर रिजर्वेशन को 85% करने की मांग। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों में आक्रोश, राजधानी पटना की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन, कहा वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी। बेंगलुरु भगदड़ केस में पुलिस का एक्शन तेज, आरसीबी आयोजकों और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में आपराधिक लापरवाही का आरोप, गैर इरादतन हत्या का भी आरोप। सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला, बेंगलुरु भगदड़ हादसे की जांच सीआईडी को सौंपी, कई आला पुलिस अधिकारियों हुए सस्पेंड। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया सरकार से मांगी रिपोर्ट, कहा हादसे की वजह जानना बेहद जरूरी, सरकार ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। दस जून को होगी भगदड़ मामले की अगली सुनवाई, हाईकोर्ट में सरकार की दलील, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे तैनात। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार, सीआरपीएफ पुलिस और सेना की होगी तैनाती, ड्रोन से भी निगरानी, हर यात्री और पोनी राइडर का बनेगा डिजिटल पहचान पत्र। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होने वाली है दिल्ली के 12 सरकार के हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन और 34 अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा, इलाज में होगी आसानी। चंबा के साथ पास में बर्फ में फंसे 70 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, 15 गाड़ियां अभी भी बर्फ में दबी, बर्फबारी के चलते प्रशासन ने रास्ता किया बंद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कसा शिकंजा, 32 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों और उनके मददगारों के खिलाफ जांच तेज। झारखंड बोर्ड के 12वीं आर्ट्स विभाग का आया रिजल्ट, देव तिवारी स्टेटस टॉपर, छात्राओं ने मारी बाजी, 95.62% स्टूडेंट्स हुए सफल। महाराष्ट्र में बकरी ईद पर नीतीश राणे के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, कहा त्योहारों में घुसना सरकार का काम नहीं। नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग पर निशाना, कहा महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं राणे। यूपी में बकरी ईद को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म, जमीयत का बयान, इस्लाम के खिलाफ भ्रम फैलाना चाहते हैं लोग। एमपी में बकरी ईद से पहले शुरू हुआ विवाद, कहीं इको फ्रेंडली बकरे तो कहीं पंचायत का कुर्बानी रोकने का फरमान। संभल में बकरी ईद को लेकर सुरक्षा सख्त, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती।